नमस्कार दोस्तों, गोल्ड स्मिथ राजन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक नेकलेस आया हुआ है जिसके नीचे की चेन्स टूटी हुई हैं और साथ ही साथ लेफ्ट और राइट साइड की भी चेन्स टूटी हुई हैं, जिनको रिप्लेस करके मुझे यहाँ पे नए चेन्स लगाने हैं। चेन को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इसे गर्म करना होगा ताकि चेन को उखाड़ा जा सके, और इसलिए मैं इसे एक गैस टॉर्च की मदद से थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ। अब जब तक मैं इन चेन्स को उखाड़ रहा हूँ तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेकलेस गर्म होने के बाद सबसे पहले मैं इसके सेंटर वाले पार्ट को निकाल लेता हूँ और फिर इसी तरह से लेफ्ट और राइट साइड की चेन्स भी निकाल लेता हूँ। नेकलेस को गर्म करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा से भी आंच बढ़ जाती है तो नेकलेस पिघलने के चांसेस बन जाते हैं। नई चेन लगाने से पहले मैं इसका साइज ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं साइज नहीं लूँगा तो प्रॉपर से शेप नहीं आ पाएगा। सेंटर वाली चेन का साइज लेने के बाद मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरह के चेन्स के साइज लेकर के उन्हें भी काट लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ चेन तो हमारी कट चुकी है और अब बारी आती है इनको जोड़ने की। इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे पीसेस में टाँके काट लेता हूँ। दोस्तों, टाँके यहाँ पे छोटे पीस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर टाँकों का साइज़ बड़ा होगा तो वो साइड के पीसेस को भी चिपक सकती हैं। इस वजह से जो टाँकों का साइज़ रखा जाता है वो थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा लिक्विड बोरक्स भी ले लेता हूँ। लिक्विड बोरक्स, जो अगर हम आम भाषा में कहें तो वो सुहागा होता है, जो कि सोल्डरिंग के काम में आता है। और अब यहाँ पे बारी आती है चेन्स को जोड़ने की। चेन्स को जोड़ने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटा सा पीस लेता हूँ टाँके का, वो उसको सेंटर में रख देता हूँ और फिर सबसे पहले सेंटर वाली चेन को जोड़ता हूँ। सेंटर वाली इसलिए ताकि जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल फिक्स आए, बहुत सही आए और शेप भी जो है वो सटीक आए। एक बार सेंटर वाली चेन जुड़ने के बाद मैं राइट वाली चेन को जोड़ लेता हूँ और फिर ठीक इसी तरह से लेफ्ट वाली चेन को भी जोड़ लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ चेन तो हमारी बिल्कुल जुड़ चुकी है और अब बारी आती है इनके नीचे लटकन लगाने की। दोस्तों, यहाँ मैं 2 लटकन तो पुराने वाले चेन से ही निकाल लेता हूँ जो इसमें पहले से ही लगी हुई थी, लेकिन जो इसका सेंटर का लटकन था वो मिसिंग हो जाता है, कहीं टूट के गिर जाता है। सबसे पहले तो मैं एक टाँका रख करके
और लटकन जोड़ने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जब एक टाँका रख कर के इसको जोड़ता हूँ तो वो ठीक से नहीं जुड़ता है। इस वजह से मैं यहाँ पे एक दूसरा टाँका दोबारा से रखता हूँ और फिर इसे प्रॉपर्ली जोड़ देता हूँ। ठीक इसी तरह से राइट वाले चेन में भी मैं लटकन को जोड़ देता हूँ। अब दोस्तों 2 लटकन या फिर हम उन्हें पीसेस कह लें, उन्हें तो मैं जोड़ चुका हूँ और अब बारी आती है सेंटर वाले लटकन की। अब चूँकि सेंटर वाला लटकन इसका मिसिंग होता है, इसलिए मुझे इसे खुद बनाना होगा। इसके लिए दोस्तों मैं 27 मिलीमीटर का सोने का तार लेकर के उसको छोटे पीस में काट लेता हूँ और फिर एक पतली से जो है लोहे की तीली पर इसे मोड़ लेता हूँ। मुड़ी हुई वायर को गोल्ड सीट पर रख करके उसे एक छोटे से टाके से जोड़ देता हूँ ताकि वो कहीं हिले डुले नहीं, और फिर इसे कैंची से काट लेता हूँ। हमारा लटकन बन करके बिल्कुल तैयार है और अब बारी आती है इसको सेंटर वाले चेन में जोड़ने की। दोस्तों इसके तीनों चेन्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है और एक नया लटकन भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। हल्की सी सफाई करने के बाद जो नेकलेस पहले कुछ इस तरह से दिख रहा था, वह नेकलेस रिपेयर होने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगा।